In the solar family, it is located between Jupiter and Uranus. सोलर फैमिली में सैटर्न है वो जुपिटर और यूरेनस के बीच में रहता है. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर. जुपिटर के बाद अगर देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है. इट लुक्स ब्यूटीफुल विथ ब्राइट रिंग ऑफ द ब्लू कलर. अभी ये ब्यूटीफुल इतना ब्यूटीफुल है क्यों? क्योंकि इसके आसपास एक रिंग बनी हुई है ब्लू कलर की. इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स रिंग. ये सबसे ज़्यादा अलग पड़ता है क्योंकि इसकी रिंग है इसीलिए. दिस रिंग लुक लाइक अ टर्बन वॉर्म ऑन द हेड. अभी ये रिंग ऐसी लगती है जैसे सर पे पगड़ी पहन रखी हो. सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्बन प्लैनेट. सैटर्न को भी पगड़ी का प्लैनेट कहा जाता है. सैटर्न हैज मोर देन 62 सैटेलाइट. सैटर्न को 62 सैटेलाइट से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट लो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. इसका जो टेम्परेचर है सैटर्न का वो थोड़ा लो है क्योंकि सन से वो बहुत ज़्यादा दूर है इसीलिए. अब हम यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं. It is so far away from the sun that it could not be seen with the help of an ordinary binocular. यूरेनस है वो इतना दूर है अर्थ से कि इसको बाइनोक्यूलर से भी देखा जाए तो भी देख नहीं सकते. द लाइट ऑफ सन इज ऑल्सो लाइक अ लाइट मून लाइट. अभी सन का जो प्रकाश है वो भी चांद का प्रकाश लगता है. An astronomer named William Herschel discovered the planet in 1781. एक विलियम हर्शल करके खगोल शास्त्री है, एस्ट्रोनॉमर है. उन्होंने ये प्लैनेट 1781 में ढूंढा था और ये प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. नेपच्यून. दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर. ये प्लैनेट है वो ग्रीन कलर का है. इट्स एटमोस्फियर कंटेन अ टॉक्सिक गैस कॉल्ड मीथेन. इसके एटमोस्फियर में जहरीले गैस है, इसलिए जहरीला गैस है जिसे हम मीथेन कहते हैं. सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ. अर्थ की तरह इस प्लैनेट में सीजन्स देखी जाती है, ऋतुएं देखी जाती है. मीटियर्स के बारे में पढ़ते हैं. समटाइम इट अपीयर्स दैट स्टार इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट. कभी कभी हमें ये लगता है कि रात को आसमान से स्टार गिर के नीचे आ रहा है. एक्चुअली स्टार डू नॉट फॉल. अभी हकीकत में क्या होता है कि स्टार कभी गिरता ही नहीं है. स्मॉल पीस ऑफ स्टोन रॉक मूविंग इन द स्काई. जो छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, स्टोन के, वो स्काई में घूमते रहते हैं. और अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लैनेट आर कॉल्ड मीटियोर. या तो फिर कोई प्लैनेट का छोटा सा हिस्सा जिसे हम मीटियोर कहते हैं. दिस मीटियोर आर क्वाइटली ड्रॉन टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to friction. At this time, a bright line is seen in the sky. अब क्या होता है कि वो जो पत्थर होता है जो स्काई में घूमता रहता है वो टूट के नीचे आता है. तो नीचे आता है तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसके साथ उसका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से हमें एक लाइट दिखाई देती है. हमें ऐसा लगता है कि स्काई में एक लाइट दिख रही है. तो वो और कुछ नहीं पर वो जो पत्थर होता है वो टूट के गिर रहा होता है और एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण वो हमें जलता हुआ दिखाई देता है, जो हम समझते हैं कि तारा गिर रहा है. फॉर विच वी से स्टार इज फॉलिंग, जिसे हम कहते हैं कि स्टार फॉल हो रहा है. सम ऑफ मीटियोर्स विच आर नॉट बर्न फुली कॉज्ड अ ह्यूज क्रैक इन द अर्थ. कुछ ऐसे मीटियोर होते हैं जो अच्छे से जल नहीं सकते. तो क्या होता है वो जब अर्थ पे गिरते हैं तब बहुत बड़ा खड्डा कर देते हैं. कोयोना लेक ऑफ महाराष्ट्र. जो महाराष्ट्र का कोयोना लेक है ये माना जाता है कि ये जो लेक है वो आसमान से मीटियोराइट गिरने से हुआ है. इन सौराष्ट्र नियर धजाला
a meteorite had fallen which weighted 40 kg. सौराष्ट्र के नज़दीक एक थाजाला करके एक जगह है, वहाँ पे मिटियोराइट गिरा है, वो 40 किलो का था. कंस्टेलेशन. Constellation. In wider sense, any set of star or even a single star is called a constellation. पहले तो constellation यानी कि नक्षत्र. तो अभी देखा जाए तो कोई स्टार का सेट होता है, मतलब स्टार का झूठ होता है, या फिर कोई सिंगल स्टार होता है जिसे हम constellation कहते हैं, यानी कि नक्षत्र कहते हैं. Some of the constellation have a specific shape. कुछ नक्षत्र के एक स्पेशल शेप होते हैं बिकॉज ऑफ मास ऑफ स्टार. क्योंकि स्टार का झूठ होता है, उसकी वजह से एक अलग से अच्छा सा स्पेशल शेप बन जाता है उनका. इट समटाइम्स लुक लाइक अ गूज. कभी कभी तो ये हंस जैसा लगता है और कभी कभी ये ईगल जैसा भी लगता है. देयर आर टोटल 27 कंस्टेलेशन. टोटल 27 नक्षत्र है, जैसे कि अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वासु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, आर्य, स्वाति एक्सेट्रा, ये सारे नक्षत्र हैं. 2 or 3 constellations surrounded the moon for which we have to look at the sky continuously. अगर मून के आसपास 2-3 नक्षत्र देखने हैं तो हमें कंटिन्यूअसली मून को देखना पड़ता है. Remembering the names of constellation is not easy. सारे नक्षत्र का नाम याद रखना इतना इजी नहीं है, but they can be easily memorized by repeated viewing and understanding. पर उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, बार बार उसको रिपीट करके, बार बार उसको समझ करके. Some names are remembered as they are associated with a auspicious work, like at the time of Pushya constellation gold and silver is purchased. कुछ नक्षत्र को इजीली याद कर सकते हैं, जैसे कि पुष्य नक्षत्र होता है तो उस दिन पे हम सिल्वर और गोल्ड खरीदते हैं. This is information about our solar family or solar system. You still have to learn a lot about your home, that is Earth. Earth के बारे में भी हम बहुत सब कुछ जानेंगे. Location and shape of Earth. We see the sun and the moon shaking. How good it looks. Our earth is also such a sphere only. It is spherical. It is flat at both poles. Some astronauts have gone up the moon. Such have taken Earth's photographs from there. From moon, Earth look like a giant sphere. अभी सन और मून को हमने देखा है, वो स्फीयर होता है, मतलब कि गोलाकार का होता है, जो कि अलग अलग पोल से फ्लैट यानी कि चिपटा हुआ होता है. बहुत सारे एस्ट्रोनॉट ऐसे हैं जो मून पे गए हो और मून पर से उन्होंने अर्थ के फोटो निकाले हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ है वो बहुत ही जायंट, मतलब बहुत ही बड़ा गोला है. वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और अ सिटी. हम एक छोटे से गांव या छोटे से सिटी में रहते हैं. द पार्ट ऑफ अर्थ विच वी आर एबल टू सी इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ. जो हम अर्थ का पार्ट देख सकते हैं वो बहुत ही छोटा है. Thus it cannot be said by us that earth is spherical. उससे हम ये नहीं कह सकते कि अपनी अर्थ है वो गोल है. Have you ever seen a broken earthen pot? कभी तुमने एक मटका होता है वो टूटा हुआ देखा है? If you take a small piece of it on your hand, जब तुम उसे अपने हाथों में वो टुकड़ा लेते हो, you cannot imagine that it would have been around. इसे हाथ में लेके तुम ये नहीं कह सकते कि ये गोलाकार का होगा. Thus, looking at the smaller part of Earth does not tell us that the whole Earth is spherical. मतलब छोटा सा पार्ट देखने से हमें ये पता नहीं चलता कि अर्थ गोल है. But now with the help of photographs taken from moon and space, we can say that there is no doubt about the Earth shape. पर जब हम फोटोग्राफ्स देखते हैं अर्थ के मून पर से जो खींचे गए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है कि अर्थ है वो गोल है.
अर्थ इज नॉट राउंड लाइक अ बॉल, इट इज लाइक अ ऑरेंज। अर्थ है वो बॉल की तरह गोल नहीं है पर एक ऑरेंज की तरह है। द अर्थ्स पोल आर स्लाइटली फ्लैट एंड स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट द इक्वेटर। अर्थ की जो पोल है वो थोड़ी सी फ्लैट यानी कि चिपटी हुई है, और इक्वेटर मतलब कि बीच में वो फ्लैट नहीं, बीच में थोड़ा बड़ा है। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोल ऑफ द सर्कल, मतलब कि सर्कल का जो पोल है वो चिपटा हुआ है और बीच का भाग है वो थोड़ा बड़ा है। वी कैन नो द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द अर्थ, हम इससे अर्थ का वॉल्यूम और उसका वेट जान सकते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट अर्थ इट इज यूज्ड एज अ सर्कुलर डिवाइस। अभी हम उसको पढ़ने के बारे में सोचे तो एकदम वो सर्कुलर डिवाइस है। अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट, उस गोला में अब वर्ल्ड का मैप हम ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट, ओशंस एंड इम्पोर्टेंट लाइन्स आर ड्रॉन ऑन इट। कॉन्टिनेंट से, ओशन से और बहुत सारी महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो हम उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। द ग्लोब इज स्मॉल रेप्लिका ऑफ अर्थ। ऑन द सर्कल ऑफ अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी वो अर्थ का जो सर्कल है उस पर तुम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता सकते हो। विद द हेल्प ऑफ ग्लोब इट कैन बी सेड दैट अर्थ इज टाइटल टुवर्ड्स वन साइड। अभी हम उसको देख के ये कह सकते हैं कि अर्थ है वो एक साइड से थोड़ा झुका हुआ है। पोल स्टार, देयर इज अ स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज अपीयर इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेम प्लेस। ये एक ऐसा स्टार है जो आसमान में एक ही डायरेक्शन पे एक ही जगह दिखता है, जिसे हम पोलर स्टार, पोल स्टार कहते हैं, और इसको गुजराती में ध्रुव तारा कहते हैं। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार, अब इस स्टार को कैसे समझे? द पोल स्टार, पोलर स्टार कैन इजीली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कंस्टिलेशन सप्तर्षि। सप्तर्षि नक्षत्र से इस पोलर स्टार को इजीली समझ सकते हैं। You will see a bright star while moving in the direction of the Fabius line connecting to two stars in front of nakshatra. That the polar star. People who travel by seas or who travel in desert can easily find a polar star. जो लोग हैं वो समुद्र में या फिर रेगिस्तान में ट्रैवल करते हैं वो पोल स्टार को आसानी से पहचान सकते हैं। The direction in which the star appears is north. जो पोल स्टार है वो नॉर्थ साइड में ही दिखता है। इट इज विजिबल ओनली इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही दिखता है। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ इट कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम साउथर्न हेमिस्फीयर। उसकी स्थिरता के कारण उसे हमें सिर्फ नॉर्थ साइड में ही देख सके, साउथ साइड से नहीं देख सकते।